अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि मैं मज़ीद बहुत टॉप की वीडियोस जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और तमाम क्लासेस फ्राम 5-6 टू अप टू FSc BSc लेवल तक या मास्टर लेवल तक जो है वो आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अलजबरा। हर बंदे के मन में होता है कि अलजबरा 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 अलजबरा, ये तो जबरन पढ़ाया जाता है। अलजबरा जो है वो जबरन पढ़ाया जाता है, बाजू से पकड़ के, मुंह से ऐसे करके पढ़ो। अलजबरा जो हुआ, आज मैं इसके बारे में आपको कुछ बेहतर बताने लगा हूं। अलजबरा जो है, वर्ड अलजबरा जो है ये डिड्यूस्ड हुआ है, निकला है कहां से? अरबिक वर्ड अलजबर से। ये एक अरबी का एक लफ्ज है अलजबर। अब अरबी से हमारा क्या लेना देना है? वो भाई जिस बंदे ने स्पेशली जो सबसे पहले जिस बंदे ने इसकी इजाद की वो अरबी जुबान का बंदा था, तो इसलिए उसने तो मैथमेटिक्स अपनी जुबान में लिखना था। और पुराने ज़माने में जो मुस्लिम साइंटिस्ट से, मुस्लिम मैथमेटिशियंस थे, उनका बड़ा रोल था हिस्ट्री के अंदर। अब देखेंगे कैसे। अब मुस्लिम मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी जो था, ये पैदा हुआ 780 में और इसने वफात पाई 850 में। तो ये आपके सामने टोटल 70 ईयर्स उसकी एज थी। उसने जो मेथड जो है वो, उसने एक मेथड बनाया डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए बड़े मुश्किल किस्म के क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स किस्म के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है उसने एक तरीके जो इजाद किए। उन तरीकों का बाद में जो जिक्र है वो यूरोप में भी आया और इन्होंने जो पहले किताब लिखी वो किताब थी अलजबरुल मुकाबला। और इसी अलजबरुल मुकाबला का बाद में जिक्र हुआ, ये 820 में जो है उसने किताब लिखी थी अलजबरुल मुकाबला, पब्लिश हुई थी। लेटर ऑन यूरोप के अंदर, बाद में यूरोप के अंदर इसी किताब के कुछ टॉपिक जो है वो प्रिंट हुए और इस साइंस में उन टॉपिक्स को जो टाइटल दिया गया, उनका जो इनवान था वो इनवान था फिर आपके पास अलजबरा, जिससे अलजबरा की बुनियाद पड़ी और अब हम इसको अलजबरा कहते हैं। अरिथमेटिक, अब हम बताएंगे कि अलजबरा का जो यूज है वो कैसे है। हम नंबर्स की जगह, जहां पर हम नंबर यूज करते हैं 1 2 3, बेसिक ऑपरेशंस नंबर्स इस्तेमाल करते हैं और साथ में बेसिक ऑपरेशंस जिन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कहते हैं, जिसमें प्लस है, माइनस, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो अलजबरा की जुबान में अगर हम इन नंबर्स की जगह पर ABC या XYZ का इस्तेमाल करें, ज्यादातर अलजबरा के अंदर X, Y और Z का इस्तेमाल होता है या ABC का होता है, इसके अलावा भी T का भी हो सकता है, S का भी हो सकता है। इन सिंबल्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए सिंबल्स के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी इस्तेमाल होते हैं। तो जब कभी सिंबल के साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, हालांकि उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उस सेंस में मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे 1 + 2 3 के इक्वल हुआ, 2 + 3 5 के इक्वल हुआ, ये तो आपका अरिथमेटिक है, ये भी आपका अरिथमेटिक है। लेकिन बाद में जब आप x को वैल्यू दे दें 1, y को दे दें 2 और आपका जो रिजल्ट आएगा वो इस स्टेटमेंट के तहत, यानी x + y = z, तो ये अलजबरिक है, ये अलजबरिक स्टेटमेंट है। इसके तहत आप देखें कि जब इस तरह की आपकी स्टेटमेंट होगी तो x y z जो वैल्यू है वो अगर इनकी वैल्यू रखी जाए, x की वैल्यू रखी जाए जी आपके पास 1 और y की वैल्यू रखी जाए 2, तो रिजल्ट आता है 3। ये अब असल में आप देखें कि ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन से एंड में आके x + y = z जो हमने लिखा, ये हमारे पास अलजबरिक एक्सप्रेशन है, ये अलजबरा की जुबान है। इससे पहले हम अरिथमेटिक की जुबान बोल रहे थे, अब हम अलजबरा की जुबान बोल रहे हैं।
अब आ जाए जी, अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, याद रखें इस एक्सप्रेशन का मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ये स्टेटमेंट आपके पास है 2x + 3y - 6। ये एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट है। वी डोंट नो अबाउट x y, इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन याद रखें x और y जो है यहां पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं। क्या चीज है हमारे पास? ये वेरिएबल्स हैं टू रिप्रेजेंट एन अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंडिकेट करने के लिए ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। फिर हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। याद रखें ये इसका एक डिफॉल्ट ऑपरेशन है। यहां पर आपको नंबर नजर आ रहा होगा 2x और एक नंबर नजर आ रहा होगा 3y। इसमें एक डिफॉल्ट ऑपरेशन है कि 2 का 3x से क्या रिलेशन है, 3 का y से क्या रिलेशन है। ये इनका बड़ा जबरदस्त किस्म का रिलेशन है। 2 इज मल्टीप्लाइंग बाई x एंड आल्सो 3 इज मल्टीप्लाइंग बाई x। अलजबरा की जबान में अगर इनको दो ग्रुप की फॉर्म में लिख दिया जाए तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। दिस इज सेम एज दिस एंड दिस इज सेम एज दिस, दिस इज आल्सो सेम एज दिस, दिस इज आल्सो सेम एज दिस। ये सारे एक्सप्रेशन 2x के इक्वल है, लेकिन अलजबरा की जबान में इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट ऑपरेशन। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन इज डिफॉल्ट ऑपरेशन, ये डिफॉल्ट ऑपरेशन है। ये बात का जो है वो नहीं मतलब लिखा जाता, इसलिए इसको डिफॉल्ट ऑपरेशन कहा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में असल में मल्टीप्लिकेशन भी शामिल है, मल्टीप्लिकेशन भी शामिल है। तो जो x के आगे आया हुआ है वो क्या है, और y के आगे जो लिखा हुआ है वो आपके कोफिशिएंट्स हैं। जहां पर मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, अगर y का स्क्वायर होता, x के ऊपर पावर होती 3, तो इस सेंस में फिर 2 और 3 जो है ये आपके एक्सपोनेंट होते हैं। यहां पर देखें अकेला जो -6 लिखा हुआ है ये आपके पास कांस्टेंट है। अकेला जो -6 लिखा हुआ है ये आपके पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट्स हमेशा रियल नंबर होते हैं। वैसे जो 2 3 या -2 3 ये भी आपके पास जो है, ये आपके पास जो रियल नंबर्स हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक रियल नंबर है। अब अलजबरे का इस्तेमाल किस लिए होता है, थोड़ा सा इस चीज को माइंड में बिठा लें कि अलजबरे का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से होता है। अलजबरे का इस्तेमाल होता है किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। मसलन आपके पास एक इक्वेशन है x + 4 = 6, तो हम हर इस स्टेटमेंट के सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करेंगे तो हम इसके जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, हमारे पास एडिशन है, फिर हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, तो इनका इस्तेमाल करेंगे। इनका इस्तेमाल जो है वो रिवर्स होगा, यानी पहले जो हमने ऑपरेशन का ऑर्डर पिछले उस टॉपिक में किया था उससे उलट होगा। मसलन आपके पास यहाँ पर प्लस है, तो प्लस को अनडू करने के लिए आप क्या करते होते हैं, -4, और इधर भी आप -4, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। x = 6 में से 4 किया तो आपके पास 2 बच जाएगा। दिस इज द सोल्यूशन, यानी यू कैन राइट इट कि 2 + 4 = 6। तो ये एक तरीकाकार होता है। इसी तरह से अगर आपके पास एक वैल्यू है x + y = 10 है फर्ज करें, तो हाउ मैनी सोल्यूशन दिस इक्वेशन हैज। अगर मैं x 1 दे दूं और y को 9 दे दूं तो यहां पर होगा 1 + 9 = 10। मैं अगर x को 2 दे दूं तो y की कीमत 8 होगी, तभी 10 बनेगा। इस तरह मैं x को 3 दे दूं और y की कीमत 7 होगी तो फिर 10 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अ सिंगल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बहुत सारे सॉल्यूशन को जो है वो अपने अंदर रखता है। जी वो फर्जी लगाया हमने, ये हमने अपनी तरफ से एक इक्वेशन ली है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारा एक टॉपिक है व्हाट इज अलजेब्रा। तो उस सेंस में ये हमारे पास चीजें हैं, कुछ मजीद जो चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं हम। यहां तक जो मजीद आपके पास है, मसलन ये कि अगर यहां पर हमारे पास एक लिखा हुआ हो जी कि देखिए हमारे पास एक लिखा हुआ a + b, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a - b, फिर हमारे पास लिखा हुआ है क्रॉस b, फिर हमारे पास लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई b।
ये ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए ओवर बी। ये जो एक रास भी है, अभी मैं आपको बता रहा था डिफॉल्ट ऑपरेशन है, क्या हम इसको ए बी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या हम इनको ग्रुप की फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या हम ऐसे करके ऐसे नहीं लिख सकते? क्या हम ऐसे करके ऐसे नहीं लिख सकते? ये सारे के सारे ऑपरेशन सेम है, इसलिए आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज अ डिफॉल्ट ऑपरेशन। सिमिलरली आपके पास एक है कि ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 10, तो इसको हम सिंपली लिखते हैं ए बी प्लस सी डी दिस इज इक्वल टू 10। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन जो है आपके पास ये एक डिफॉल्ट ऑपरेशन है। तो ऐसे डिफॉल्ट ऑपरेशन जो है इनका मतलब ख्याल करना है आपने। बाकी हमारे पास अलजबरा जो है वो किसी इक्वेशन को ग्राफ करने के लिए, मतलब आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, इस तरह की कोई एक स्ट्रेट लाइन है, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स से ये स्ट्रेट लाइन जो है ये लोकस ऑफ पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ग्राफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरा हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसकी ये फॉर्म है। दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी हमारे पास इक्वेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के अंदर जो अलजबरा का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा है, जिसकी मदद से बड़े यूजफुल जो है वो बेनिफिट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज की आईटी के दौर में। तो इंशाल्लाह बाकी अलजबरा के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।